ऐसी चुनौती सुखबीर बादल ने दी तो उसके खिलाफ चारों बार सुखबीर बादल चला रहे थे, उसको रोकने के लिए अपने इन पे कार्रवाई की गई। इनका सरकार आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के परिवार में पूरे पार्टी परिवार, सुच्चा सिंह छोटेपुर जी की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से इनका आम आदमी पार्टी परिवार में हम लोग स्वागत करते हैं। बस एक सेकेंड और शुरू कर दो और कितने लोग कब आ रहे हैं। अभी श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली होने वाली है मुक्तसर माघी मेले में, पूरा ध्यान हम लोगों का उस रैली की ओर है। बहुत सारे लोग, देखिए ये एक कहीं ना कहीं कि इसमें हम जिसको मन हो रहा है उसको पार्टी में शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल। जसबीर सिंह जी जैसे लोग हैं उनको भविष्य में भी हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे जो भी नाम हमारे पास आएंगे उनको हम पार्टी में, कांग्रेस की ओर से और बादल साहब की ओर से किया जा रहा है। इस पार्टी परिवार में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं उनकी छवि के आधार पर वाले दिनों में भी जो लोग शामिल होंगे, 14 तारीख के बाद भी जो लोग शामिल होंगे, उनके बारे में हम सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी से आए, वो एक मजबूत नेता थे, पूरे पंजाब के अंदर लोग उनको जानते थे। दूसरा, हाँ वो मैं जानकारी दे रहा हूँ, 13 तारीख को श्री अरविंद केजरीवाल जी मिलने के लिए गुरदासपुर जा रहे हैं और जो ड्राइवर आतंकवादी घटना में मारे गए थे एकाग्र सिंह, 14 की रैली में शामिल होंगे गुरदासपुर। और अजीत डाबोल का वो बहुत ही चिंताजनक है। और अजीत डाबोल जी ने एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र को काफी मीडिया नाल गल सांझी होई हुई है कि 5 साल की उम्र प्राइमरी स्कूल जिहदे कोल एक फीस देने लई ना होवे, किताब एक पढ़न लई ना होवे, उहदे वास्ते उहनूं जाके किते ललारी कोल डाई करन वाले जिहड़े हुंदे उहने पगड़ियां सकाणियां पैण जां पेन पेंसिलां वेचणियां पैण जां उत्थे नैना देवी दा मेला हैगा उत्थे लोकां दे साइकिल साफ करने पैंदे होण। इस तरीके नाल मैं ये शुरू की है। आम आदमी का दर्द की होता मैं तुहानूं ओहदी शुरुआत है। और दूसरी शुरुआत फिर सैकरेटेरिएट जदों मैं जॉब ले ली है 60 रुपए का जो साडा स्केल सीगा, एक डेली वेजेस क्लर्क जिहड़ा है उस दे उत्ते मैं 13 फरवरी 68 जॉब शुरू की सी। और बाद इस स्टेज ते जाके मैं फिर वो अग जिहड़ी हैगी अंदर परिवार ने सफर किया, मेरे बच्चों ने सफर किया, मेरी मां नूं पैरलिस अटैक होया, वो आखिरी दम तक बहुत सारा तजर्बा है। एक अखबार के मुख्य पृष्ठ पे ये खबर छपी थी, जो पंजाब का प्रतिष्ठित अखबार है अंग्रेजी का, उसने खबर छापी थी कि अकाली दल के किसी बड़े नेता से सलविंदर सिंह की मुलाकात हुई थी। उसमें एक पॉलिटिकल लीडर का नाम दिया गया था, लेकिन वो लोगों का स्पष्ट है कि अकाली दल का ही नेता था जिससे उनकी मुलाकात हुई थी, सलविंदर सिंह की। इसकी जांच होनी चाहिए, हमने पहले दिन से ये मांग की है। देखिए, सलविंदर सिंह की पूरी भूमिका पठानकोट आतंकवादी घटना में शक के दायरे में है, संदिग्ध है, क्योंकि उनके बयान और उनके साथ के लोगों के बयान बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बयान हैं। जिस मजार शरीफ पे जाने की बात वो कहते हैं और कहते हैं साथ में कि हम लगातार यहाँ आते रहे हैं। मजार शरीफ के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने बताया, मैंने तो इनको पहली बार देखा। 9:30 बजे वहां से वो चले गए, 3:30 बजे रात तक क्या करते रहे, प्राइवेट टैक्सी वाले को क्यों बुलाया गया,
प्राइवेट टैक्सी वाले को क्यों मार दिया गया, सलविंदर सिंह से आतंकवादियों की कौन सी रिश्तेदारी थी कि उनको बाइज्जत छोड़ दिया गया, उनके कुक को छोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि इसमें गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। एनआईए भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करने जा रहा है सलविंदर सिंह का, जो खबरें आई हैं। मुझे लगता है जो हमारी आशंका है, जो आम आदमी पार्टी का डाउट है कि इसमें ड्रग स्मगलिंग के माफिया, पॉलिटिकल लीडर्स पंजाब के और पुलिस के अधिकारी, कहीं इसका नेक्सस तो इस घटना के पीछे शामिल नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका सच सामने आना चाहिए। जसबीर सिंह जी पूरे जीवन भर ईमानदारी का प्रतीक रहे हैं। पंजाब में आईएएस अधिकारी के रूप में इन्होंने जनता की सेवा की है और बादल साहब के ट्रांसपोर्ट माफिया के कारोबार के खिलाफ जब इन्होंने आवाज उठाई तो इनका उत्पीड़न किया गया। इनके खिलाफ सरकार की ओर से कई जांच कराई गई। जब उस जांच में भी कोई नतीजा नहीं निकला तो इन्होंने बहादुरी और आत्मसम्मान के लिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए, और जिस सुखबीर बादल ने इनको चुनौती दी थी कि कौन है पंजाब में जन्मा जो उनके बसों को रोक सके, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद इन्होंने बहादुरी से उस नौकरी को लात मारा, अपने पद से, आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। आज आम आदमी पार्टी में आने का इन्होंने फैसला लिया है, बिना शर्त पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। पार्टी परिवार की ओर से इनका बहुत स्वागत करते हैं हम लोग, और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे आईएएस अधिकारी रहते हुए पंजाब में सिविल सर्विसेज की सेवाओं में रहते हुए इन्होंने जनता की सेवा की है, ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब को बनाने का जो आम आदमी पार्टी का सपना है, नशाखोरी मुक्त बनाने का जो आम आदमी पार्टी का सपना है, उस अभियान में भी जसबीर सिंह जी हम लोगों के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। केजरीवाल जी जो दो शहीद हुए हैं गुरदासपुर के कुलवंत सिंह, फतेह सिंह, सेना के जवान कुलवंत सिंह जी, शहीद कुलवंत सिंह जी और शहीद फतेह सिंह जी, उनके घरों पे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर मारा गया है एकाग्र सिंह आतंकवादी घटना में, उनके भी घर जाएंगे। ये उनका प्रोग्राम है 13 जनवरी को गुरदासपुर और दोनों जवानों के घर, और उसके बाद चालक के घर जाएंगे। और संजय जी, आपने कहा है कि डॉक्टर गांधी और वरिंदर सिंह खालसा को आने वाले टाइम में पार्टी शामिल कर सकती है अगर वो चाहते हैं, लेकिन उनका कल बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा इलेक्शन में पार्टी की मुखालफत करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी में जितने नेता हैं सारे मौका परस्त हैं। पहली बात ये उन्होंने आपसे कहा होगा, मुझे कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं दिखा, लेकिन अगर ऐसी बातें उनकी ओर से आ रही हैं तो उनकी कार्य प्रणाली पर और प्रश्न चिन्ह उठता है और सवाल उठते हैं। क्या यहाँ पर कांग्रेस पंजाब का भला कर सकती है? क्या यहाँ पर अकाली दल जिसने 10 साल 9 साल से माफिया राज चला रखा है, गुंडा राज चला रखा है, वो पंजाब का भला कर सकती है? आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और साफ सुथरा विकल्प है। जहां तक दोनों, और इसी के लिए जनता हमारे साथ जुड़ रही है, जहां तक दोनों सांसदों का सवाल है, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है, वो पार्टी से सस्पेंडेड हैं। कुछ अनुशासन से रिलेटेड इश्यूज हैं, अनुशासन से संबंधी कुछ मुद्दे हैं। अगर उस पर वो तैयार हो जाते हैं कि अनुशासित ढंग से पार्टी में रहेंगे और पार्टी का जो नियम कानून कायदा है उसको फॉलो करेंगे, तो पार्टी परिवार में उनका फिर से स्वागत है। कोई उनको, हमारी उनसे व्यक्तिगत लड़ाई और झगड़ा नहीं है। लेकिन हम लड़ रहे हैं बादल के खिलाफ, वो लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, ये तो नहीं चलेगा। पार्टी के खिलाफ आप लगातार बयानबाजी करें, ये सिस्टम नहीं चलेगा। इससे काडर में भी कंफ्यूजन होता है, पंजाब की जनता में भी कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, आज एक मसले पे मैं और अपनी बात कहना चाहूंगा। अजीत डोभाल जी ने एक दैनिक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत रद्द कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, अजीत डोभाल क्या इस देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं? क्या अजीत डोभाल इस देश के विदेश मंत्री हो गए हैं? क्या इस देश की विदेश नीति अजीत डोभाल तय कर रहे हैं? सरकार का कोई रोल नहीं रह गया? मोदी सरकार इतनी पंगु हो गई है
और जिस तरह से पिछले दिनों में मोदी की सरकार ने काम किया है और पठानकोट की आतंकवादी घटना हुई है, इससे साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार विदेश नीति के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार विदेश नीति को बच्चों का खेल बना दिया है, मजाक बना दिया है। आपका मन होता है, आप बयान देते हैं पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, फिर आपका मन होता है आप बैंकॉक में आपके अधिकारी मिलके आते हैं, फिर आप विदेश में कहीं वार्ता में जाते हैं, किसी समिट में जाते हैं, वहां नवाज शरीफ से मिलके आते हैं, फिर कोई उद्योगपति आपकी काबुल से पाकिस्तान की मीटिंग करा देता है, लाहौर आप चले जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या साड़ी, साल, मिठाई, चाय, इसी पे बातचीत होगी या पठानकोट के आतंकवादी घटना पे भी बात होगी, या फिर दीनानगर के आतंकवादी घटना पे भी बात होगी, या फिर कश्मीर में जो सीमा का उल्लंघन किया पाकिस्तान की सेना ने, उस पे भी कभी बात होगी। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि लाहौर में नवाज शरीफ से जो उनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात किस कारण से की गई, किसने वो मुलाकात कराई, जो जिंदल का नाम आ रहा है उसकी मुलाकात कराने के पीछे मकसद क्या था, कौन सी किस नीति के तहत आप गए थे, आप पहले देश को बताइए। दूसरी बात, पठानकोट की घटना में पाकिस्तान ने आपके साथ मजाक किया है। पाकिस्तान कह रहा है और प्रमाण दीजिए तब हम मानेंगे। आप इतने ज्यादा उत्साहित हो गए थे कि 2 मिनट आपने नवाज शरीफ से फोन पे बात किया और उसके बाद कहा नहीं हमने बात कर लिया, प्रमाण हमने दे दिया है, अब उस पे पाकिस्तान ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। आज पाकिस्तान का बयान क्या आ रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जितने प्रमाण भारत ने दिए हैं वो पर्याप्त नहीं है, आप और प्रमाण दीजिए तब हम मानेंगे कि पठानकोट में आतंकवादी घटना हुई है। तो आपका मजाक बना लिया है उन्होंने, आपके टीचर हो गए हैं वो, आप बच्चों की तरह उनके सामने रो रहे हैं खड़े होके, आप कह रहे हैं कि हमको आतंकवादियों ने आके मारा है, आप कुछ कीजिए, वो कह रहे हैं और प्रमाण दीजिए और प्रमाण दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश का इससे मजाक बन रहा है और मोदी सरकार की विदेश नीति का मजाक बन रहा है। उनको देश के सामने अपनी विदेश नीति के बारे में स्पष्ट करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ उनकी क्या क्या मुद्दों पे बातचीत हुई और आगे क्या होगी। बातचीत पर हमने कभी विरोध नहीं किया, दो देशों के बीच में बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, पड़ोसी देशों से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, इसका हमने विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें आप परिणाम क्या हासिल कर रहे हैं ये हमारी चिंता जरूर है। अगर आप पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा का उल्लंघन नहीं रोक पा रहे हैं तो आपकी विदेश नीति, आपकी बातचीत, आपकी साड़ी और साल का हमें क्या फायदा है। अगर आप दीनानगर की घटना के बाद और पठानकोट की घटना के बाद अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से नहीं हो रही है, तो आपकी सिर्फ बातचीत का क्या फायदा हमको। तो इसलिए देश को विश्वास में लेके बातचीत किया जाए। जब भी बातचीत होती है एक एजेंडा सामने आता है जनता के सामने कि हाँ इन मुद्दों पे हमारे प्रधानमंत्री जी बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान बताता है हमने ये कहा, दूसरे देश बताते हैं हमने, हमारी मुलाकात अचानक फोन करके हमारे प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े मजबूत 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री चुपचाप चुपके से चोरी से चले जा रहे हैं लाहौर। ये मजाक है कि विदेश नीति है? इस पे हमारी आपत्ति है। बात ठोस मुद्दों पे होनी चाहिए। और अजीत डोभाल इस देश के पॉलिटिकल लीडर नहीं है, इस देश को वो नहीं चलाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के विदेश मंत्री नहीं है। अगर बातचीत रद्द करने का बयान उनकी ओर से आया है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा संजय जी, अभी आप दूसरों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ओके जी, ओके।